हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो आज हम एमएस एक्सेल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको एमएस एक्सेल के 10 पार्ट करवाए हैं। उसमें मैंने आपको जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपने एक बारी वो प्रीवियस क्लासेस फिर से देख लेनी है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपने ये मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगी और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और जिस स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चन ठीक होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपके 40 क्वेश्चन ठीक हुए हैं या 35 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने फर्स्ट ही क्लास में बताया था कि एमएस एक्सेल शीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके दो नाम होते हैं, स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक शीट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा। किसी भी जो वर्कशीट होती है एक्सेल में उसके प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 16,384, ऑप्शन बी है IBI, ऑप्शन सी है A1 एंड ऑप्शन डी है B1, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, A1। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस क्या होता है, A1 होता है, ठीक है। तो पहले हमारा कॉलम का नेम आता है, उसके बाद हमारा रो का नंबर आता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी वर्कशीट के अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा, ठीक है। किसी भी वर्कशीट के अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा। तो ऑप्शन ए है N 65,536, IV 65,536, N256, AI 636। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, IV 65,536, ठीक है। किसी भी वर्कशीट के अंतिम सेल का एड्रेस होता है 65,536 IV। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फुटर, ऑप्शन बी है कॉलम, ऑप्शन सी है हेडर एंड ऑप्शन डी है पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेडर। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को ऑप्शन ए है एक्सेल शीट, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है एक्सेल वर्कशीट एंड ऑप्शन डी है वर्कबुक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्कबुक। जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। ये जो है आपने लाइन रट लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल क्या कहलाता है। जहां पे पॉइंटर होता है माउस का एक्सेल में वह सेल क्या कहलाता है। तो वह सेल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है A1, ऑप्शन बी है करंट सेल, ऑप्शन सी है एक्टिव सेल एंड ऑप्शन डी है डीएक्टिवेट सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्टिव सेल, ठीक है। जहाँ पे माउस का पॉइंटर होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, जिस सेल पर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेल में फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है। फॉर्मूला की शुरुआत एक्सेल में कहाँ से होती है। तो ऑप्शन ए है इज इक्वल टू, ऑप्शन बी है प्लस, ऑप्शन सी है माइनस एंड ऑप्शन डी है मल्टीप्लाई। तो जो फॉर्मूला की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, इज इक्वल टू से होती है। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत इज इक्वल टू से होती है। ये आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है,
कौन सी कमांड वर्कशीट में नई लाइन जोड़ने के काम आती है? अगर हमें वर्कशीट में न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है न्यू रो, ऑप्शन बी है इंसर्ट रो, ऑप्शन सी है सेल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंसर्ट रो। हम इंसर्ट रो जो है वो इस कमांड का यूज़ करेंगे तो वर्कशीट में क्या होगा, नई लाइन जो है वो जुड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट एंड ऑप्शन डी चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंसर्ट कमांड का। ठीक है, इंसर्ट जो मेन्यू होता है, सॉरी कमांड नहीं मेन्यू होता है। ठीक है, इन चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू में चार्ट जो कमांड होती है वो होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में शॉर्ट किया जाता है। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में शॉर्ट किया जाता है। मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, डाटा को लॉजिकली अरेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में शॉर्ट किसके द्वारा किया जाता है, किस मेन्यू में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है डेटा मेन्यू, ऑप्शन बी है टूल मेन्यू, ऑप्शन सी है एडिट मेन्यू एंड ऑप्शन डी है फाइल मेन्यू। तो ये किस मेन्यू में आता है? ये आता है डाटा मेन्यू में। जो हमारी सॉर्ट कमांड होती है वो आती है हमारे डाटा के मेन्यू में। मैंने आपको ये सारे मेन्यू करवाए हैं, डाटा मेन्यू, होम टैब, डाटा इंसर्ट, फॉर्मूला, ये मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है कि एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में डाटा मेन्यू में जो है वो सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है जहां एक रो और एक कॉलम मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्कशीट, ऑप्शन बी है सेल एड्रेस, ऑप्शन सी है सेल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जहां एक रो और एक कॉलम मिलता है वहां क्या बनता है? एक सेल बनता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है टाइटल बार, ऑप्शन बी है मेन्यू बार, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग बार एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइटल बार। जो एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सेल एड्रेस E21 क्या डिस्प्ले करता है? एक सेल का एड्रेस दिया हुआ है हमारे पास E21। ठीक है, ये क्या डिस्प्ले करता है? तो ऑप्शन ए है 21 कॉलम ई रो, ऑप्शन बी ई रो 12 कॉलम, ऑप्शन सी ई कॉलम 21 रो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी ई कॉलम 21 रो। सबसे पहले हमारा कॉलम का नेम आता है, उसके बाद हमारा रो का जो है वो नंबर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ई कॉलम एंड 21 रो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? एक फाइल के साथ दूसरी फाइल को जोड़ने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पिक्चर, ऑप्शन बी है कमेंट, ऑप्शन सी है फाइल एंड ऑप्शन डी है हाइपरलिंक। तो किस कमांड का यूज़ किया जाता है? हाइपरलिंक कमांड का यूज़ किया जाता है एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ जोड़ने के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ये मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में पढ़ाया था कि MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .xlx, ऑप्शन सी है .xlc एंड ऑप्शन डी है .xlsx। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी .xlsx। ये होता है हमारा 2003 में। ठीक है, 2003 में क्या नाम होता है? .xlsx। और जो हमारा 2007 में होता है नाम वो होता है .xls। तो ये आपने याद रखना है, ये होता है 2007 में और ये होता है हमारा 2003 में। ठीक है, MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का एक्सटेंशन नेम। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी भी सेल में किए गए कार्य में चेंज करना क्या कहलाता है? अगर हम किसी सेल में काम कर रहे हैं, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है,
तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एडिटिंग, ऑप्शन बी है रेंज, ऑप्शन सी है फिक्सिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए एडिटिंग। ठीक है, जैसे हम किसी सेल में काम कर रहे हैं, एक ये सेल है, इसमें लिखा है राम। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस सेल में राहुल भी लिखा आ जाए, तो हम क्या करेंगे? एडिटिंग करेंगे, तो इसका जो ये राम की जगह हम राहुल लिख देंगे। ठीक है, तो किसी सेल में कार्य को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम एडिटिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी कमांड होती है? सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए है नंबर फॉन्ट, ऑप्शन बी है अलाइनमेंट बॉर्डर, ऑप्शन सी है पैटर्न प्रोटेक्ट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए नंबर फॉन्ट भी यूज़ किया जाता है, अलाइनमेंट भी यूज़ किया जाता है एंड पैटर्न प्रोटेक्ट भी यूज़ किया जाता है। जो फॉन्ट होता है उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की एक शॉर्टकट भी बताई थी मैंने, वो होती है Ctrl+1। ठीक है, Ctrl+1 होती है फॉन्ट के जो हम डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये मैंने आपको 2007 का भी बताया था, एक चार्ट बताया था एक्सेल 2003 और 7 का, जिसमें रो, कॉलम और सेल की अलग अलग संख्या बताई थी। ठीक है, तो एक्सेल 2003 में रो की कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन ए है 65,536, ऑप्शन बी है 65,535, ऑप्शन सी है 65,534 एंड ऑप्शन डी है 65,533। जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 65,536। जो एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है वो होती है 65,536। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह कहाँ डिस्प्ले होता है? हम किसी एक्सेल में काम कर रहे हैं, अगर उसके सेल में अगर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं तो वो कहाँ डिस्प्ले होता है? ऑप्शन ए है स्टेटस बार, ऑप्शन बी है फॉर्मूला बार, ऑप्शन सी है रो हेडिंग एंड ऑप्शन डी है नेम बॉक्स। तो ये कहाँ डिस्प्ले होता है? ऑप्शन बी फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ठीक है, हम किसी सेल में काम कर रहे हैं तो उसका जो स्टेटस होता है, उसका जो टेक्स्ट होता है वो एंटर करते हैं हम उसमें, तो वो डिस्प्ले होता है फॉर्मूला बार में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन बी है राउंड फंक्शन, ऑप्शन सी है सम फंक्शन एंड ऑप्शन डी है टेक्स्ट फंक्शन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बाईं तरफ से एक अकेले अक्षर को मिटाना हो तो कौन सी की यूज़ की जाती है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से एक अक्षर को डिलीट करना चाहते हैं, एक शब्द को नहीं एक अक्षर को डिलीट करना चाहते हैं बाईं साइड से, तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी एंटर एंड ऑप्शन डी स्पेस बार। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम बैक स्पेस की, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 वर्कशीट में वर्कशीट के डैश वर्टिकली अपीयर होते हैं और एक्सेल विंडो पर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, वर्कशीट के डैश वर्टिकली अपीयर होते हैं। ठीक है, और एक्सेल विंडो पर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, वर्टिकली क्या होते हैं हमारे? ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी कॉलम एंड ऑप्शन डी हेडिंग। मैंने आपको बताया था हमारी जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टली लाइंस आती है और जो हमारे कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टिकली अपीयर होते हैं। तो वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली अपीयर होते हैं और एक्सेल विंडो पर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 B1 डिवाइडेड बाय B2 प्लस B3 फॉर्मूले में सही प्रेसिडेंस निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है भाग के बजाय अधिक प्रेसिडेंस जोड़े, ऑप्शन बी दो ऑपरेटरों में समान प्रेसिडेंस दाएं से बाएं जोड़े, ऑप्शन सी जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस विभक्त करें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भाग के बजाय अधिक प्रेसिडेंस जोड़े का मतलब है कि भाग के बजाय मतलब भाग नहीं करे, पहले हम इसको जोड़े उसके बाद हम भाग करें। ठीक है, उसके बाद दो ऑपरेटरों में समान प्रेसिडेंस दाएं से बाएं जोड़े, पहले दाएं साइड करें इसकी इक्वेशन को सोल्व, उसके बाद बाएं साइड। ठीक है, जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस विभक्त करें, पहले हम डिवाइड करें उसके बाद हम जोड़े, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा बोर्ड मास का। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
डिवाइडिंग, पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो आएगा जोड़ने के बजाय अधिक प्रेसिडेंस विभक्त करें। पहले हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सेल में, ठीक है, कोई इक्वेशन दी है 20 × 10 डिवाइडेड बाय 4 × 8 को फॉर्मूला मूल्य का मूल्यांकन करेगा और यह उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें इसको हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे और क्या उत्तर आएगा इसका। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 6.25 एंड ऑप्शन डी है 232। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम तो यह आ जाएगा हमारे पास 2.5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 हमारे पास पहले का है, 20 × 20, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 400। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सेल में दो सेल को एक सेल में मिलाने को क्या कहते हैं। हमारे पास दो सेल है एक्सेल में, अगर हम उसको एक सेल में मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जॉइन सेल, ऑप्शन बी है मर्ज सेल, ऑप्शन सी है मर्ज टेबल एंड ऑप्शन डी है जॉइंट टेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन सी मर्ज सेल, ऑप्शन बी आएगा मर्ज सेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है वर्कशीट में डाटा किस रूप में ऑर्गेनाइज होता है। एक वर्कशीट है उसमें डाटा किस रूप में ऑर्गेनाइज होता है। तो ऑप्शन ए है चार्ट और डायग्राम, ऑप्शन बी है रो और कॉलम, ऑप्शन सी है टेबल और बॉक्स एंड ऑप्शन डी है ग्राफ। तो इसमें होता है ये ऑप्शन बी रो और कॉलम। वर्कशीट में डाटा किस रूप में ऑर्गेनाइज होता है, वर्कशीट में एक तो रो होती है और एक तो कॉलम होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। सेल के पॉइंटर को अगर हम अगली सीट पर ले जाना चाहते हैं, शीट पर ले जाना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए है राइट एरो, ऑप्शन बी है ऑल्ट प्लस पेज डाउन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस होम। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर हम उसको नेक्स्ट शीट पर ले जाना चाहते हैं तो आएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट में रेंज जो होती है वो निर्दिष्ट होती हैं और इसे डैश द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में शुरू से अंत तक जो सेल के एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज होती है उसे हम डैश के द्वारा पृथक करते हैं। तो किसके द्वारा पृथक करते हैं। ऑप्शन ए है सेमीकोलन, ऑप्शन बी है कोमा, ऑप्शन सी है फुल स्टॉप एंड ऑप्शन डी है कोलन। तो किसके द्वारा पृथक करते हैं हम, ऑप्शन डी कोलन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होता है। तो जो एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट है वो कहाँ डिस्प्ले होता है। ऑप्शन ए है टूल बार, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है मेन्यू बार एंड ऑप्शन डी है फॉर्मूला बार। तो जो एक्टिव सेल का कंटेंट है वो कहाँ डिस्प्ले होगा, फॉर्मूला बार में। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला बार में डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 30 है वैल्यू एंट्री किनसे मिलकर बनती है। वैल्यू एंट्री किससे मिलकर बनती है। ऑप्शन ए है 0 to 9 जो भी हमारे नंबर आते हैं, ऑप्शन बी है हमारे डॉलर्स जो भी हमारे जैसे इसमें ये सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं, ऑप्शन सी है दशमलव अंक या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो वैल्यू की एंट्री है वो नंबर से भी मिलकर बनती है, दशमलव अंक से मिलकर बनती है और सिंबल से भी मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हम नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है। तो ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस एंड ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस F4। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। तो
ऑप्शन ए है एक्सेल, ऑप्शन बी है विन एक्सेल, ऑप्शन सी है MS एक्सेल एंड ऑप्शन डी है MS वर्ड। रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए हम क्या टाइप करते हैं? ऑप्शन ए एक्सेल टाइप करते हैं। ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सेल में बहुत सी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है शिफ्ट, ऑप्शन बी है ऑल्ट, ऑप्शन सी है कंट्रोल एंड ऑप्शन डी है इंसर्ट। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी कंट्रोल का यूज़ करते हैं अगर हमें और भी वर्कशीट जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्पेलिंग्स चेक करने की शॉर्टकट क्या है? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो ऑप्शन ए है F7, ऑप्शन बी है F5, ऑप्शन सी है F3 एंड ऑप्शन डी है F9। अगर हम स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है F7, ठीक है। जैसे अगर रेड कलर की अंडरलाइन आती है तो वो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और अगर ग्रीन कलर की अंडरलाइन आती है तो वो हमारी ग्रामर की मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है F7। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट क्या होती है? एक्सेल में जो स्ट्राइक थ्रू कमांड है उसकी शॉर्टकट क्या होती है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+2, ऑप्शन बी है Ctrl+5, ऑप्शन सी है Ctrl+F9 एंड ऑप्शन डी है Alt+T। तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+5। ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, सेव एज वर्कस्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए है .xls, ऑप्शन बी है .xlw, ऑप्शन सी है .swl एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी .xlw। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सिलेक्ट करने की क्या कमांड होती है? ऑप्शन ए है वेब पेज, ऑप्शन बी है सेव एज वेब पेज, ऑप्शन सी है वेब पेज प्रीव्यू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी सेव एज वेब पेज। एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सिलेक्ट करने के लिए सेव एज वेब पेज कमांड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्सेल से बाहर निकलने की क्या कमांड होती है? तो ऑप्शन ए है एग्जिट, ऑप्शन बी है क्लोज, ऑप्शन सी है एग्जिट ऑल एंड ऑप्शन डी है क्लोज ऑल। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए एग्जिट। एक्सेल से बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड होती है और इसकी शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? Alt+F4, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है एग्जिट, इसकी शॉर्टकट होती है Alt+F4। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता? ऑप्शन ए है टूल्स, ऑप्शन बी है फॉर्मूला, ऑप्शन सी है रिव्यू एंड ऑप्शन डी है पेज लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए टूल्स। टूल्स जो टैब होता है वो एक्सेल 2007 में नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट करने में परिभाषित करती है? ठीक है, हमारे पास कोई सेल की रेंज दी होती है एक्सेल में, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, देन प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। तो कौन सी रेंज जो है वो चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट करने में परिभाषित करती है? तो ऑप्शन ए है प्रिंट एरिया, ऑप्शन बी है सेट प्रिंट एरिया, ऑप्शन सी है क्लियर प्रिंट एरिया एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट करने में परिभाषित करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, MS एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? अगर पहले से वर्कबुक बनी हुई है उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट यूज़ की जाती है? ठीक है, आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो MS एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्कबुक को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ओपन, ऑप्शन बी है Ctrl+O, ऑप्शन सी है Ctrl+N एंड ऑप्शन डी है Alt+O। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी Ctrl+O। ओपन करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+O। इसकी 2 शॉर्टकट मैंने आपको और बताई थी, ठीक है। वो है हमारी Ctrl+F12
और तीसरी शॉर्टकट जो है वो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, तो इसकी ये 3 शॉर्टकट हैं, एक है कंट्रोल प्लस O, एक है कंट्रोल प्लस F12 एंड तीसरी शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, तो आपने ये तीनों शॉर्टकट्स जो हैं वो याद रखनी है, एग्ज़ाम में कोई भी शॉर्टकट पूछ ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, सेल को एक्टिव सेल में बदलने की शॉर्टकट क्या होती है? अगर हम किसी सेल को एक्टिव सेल में बदलना चाहते हैं, जैसे हम किसी सेल में काम कर रहे हैं उसको हम एक्टिव सेल में बदलना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F3 एंड ऑप्शन डी है F4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी F2। ठीक है, अगर हम सेल की एंट्री को एडिट करना चाहते हैं या एक्टिव सेल में बदलना चाहते हैं तो हम F2 कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप डाटा को एंटर और एडिट करने के लिए डैश का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वर्कशीट में आप सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं और डाटा को एंटर और एडिट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? डैश का यूज़ करते हैं, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन ए है फॉर्मूला बार, ऑप्शन बी है टाइटल बार, ऑप्शन सी है मेन्यू बार एंड ऑप्शन डी है स्पेस बार। ठीक है, तो किसका यूज़ करते हैं आप? फॉर्मूला बार का। ठीक है, फॉर्मूला बार का यूज़ करते हैं। अगर वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो हम फॉर्मूला बार में जाके एडिट कर सकते हैं, या तो हम F2 करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिस सेल में हम वर्तमान में काम कर रहे हैं हम F2 करके उस सेल की एंट्री को एडिट कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला बार में जाकर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं? क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 10, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 15 एंड ऑप्शन डी है 40। तो 24 जो है आइटम हम कॉपी करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्तमान कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी है ऑल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस स्पेस एंड ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर हम वर्तमान कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट है हमारी ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, पेस्ट कमांड की शॉर्टकट क्या होती है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एफ एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी। जो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी, और एक शॉर्टकट मैंने आपको और बताई थी वो होती है इसकी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ये भी आपने याद रखनी है। इसकी 2 शॉर्टकट होती है, एक तो होती है कंट्रोल प्लस बी और दूसरी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस स्पेस, ऑप्शन बी है ऑल्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस स्पेस एंड ऑप्शन डी है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है शिफ्ट प्लस स्पेस, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं हम वर्तमान तो शिफ्ट प्लस स्पेस, एंड अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, फाइल को ओपन सेव प्रिंट और क्लोज करने की कमांड किसमें होती है? तो ऑप्शन ए है व्यू टैब, ऑप्शन बी है ऑफिस बटन, ऑप्शन सी है इंसर्ट टैब एंड ऑप्शन डी है रिव्यू टैब। तो ये किस में होती है? ये होती है हमारी ऑफिस बटन में। ये मैंने आपको बताया हुआ था और इसका मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था कि ऑफिस बटन में कौन कौन सी कमांड्स हमारी आती है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी ऑफिस बटन। क्वेश्चन नंबर 50, किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है जस्टिफाई, ऑप्शन सी है फिल एंड ऑप्शन डी है सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी जस्टिफाई। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं और कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हुए हैं, जो क्वेश्चन आपको आते थे। ठीक है, अगर आपने क्लासेस पूरी लगाई होंगी तो आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, अगर नहीं लगाई होंगी तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत होंगे। ठीक है, तो आपने क्लासेस पूरी अच्छे से लगा लेनी है और जितना पढ़ा रही हूँ उतना आपने पढ़ लेना है। ठीक है,
इससे ईजी तो आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है कि एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। मैं क्लासेस डालती रहूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम MS वर्ड का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप पिछले बार अगर आपने टेस्ट दिया है, अगर उसमें आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो इस बार आपने अच्छे से मेहनत करनी है, डबल मेहनत करनी है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार सबको सुधरने का मौका देती है, ठीक है। सिर्फ एक बार ही देती है मौका, तो आपने अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चन और करवा दूंगी इसके MS एक्सेल के मल्टीपल चॉइस, ठीक है। उसके बाद हम MS वर्ड का शुरू करेंगे। वैसे तो एक्सेल का एरिया जो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, पर हमने ज़्यादा क्यों पढ़ना है, अगर हमारे एग्ज़ाम में जितना पूछा जाएगा हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो थैंक यू सो मच।